नमस्ते दोस्तों। इमेजिन करिए आपने पूरे महीने मेहनत की, ऑफिस में ओवरटाइम किया और जब सैलरी अकाउंट में आई तो खुशी के साथ एक छोटा सा डर भी आया। टैक्स। इंडिया में एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर स्टेप पे टैक्स पे करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम टैक्स पे करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना और कहां पे कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इस कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को डिकोड करेंगे। कोई भारी जार्गन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को 3 सिंपल बकेट्स यानी 3 तिजोरियों में बांटेंगे। नंबर 1 अर्निंग यानी कमाई पे टैक्स, नंबर 2 स्पेंडिंग यानी खर्चों पे टैक्स, नंबर 3 सेविंग यानी बचत पे टैक्स। दोस्तों, अभी हम 2026 में हैं और पिछले एक साल में स्पेशली बजट 2025 और जीएसटी 2.0 के बाद रूल्स पूरी तरह बदल चुके हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आई प्रॉमिस अगली बार बिल देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी पहली तिजोरी, कमाई यानी इनकम। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स। इसका सिंपल रूल है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना बड़ा हिस्सा सरकार को दोगे। द डिफॉल्ट सिस्टम, न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों, FY 2025-26 में अब न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट सिस्टम बन चुका है। इसका मतलब है कि पुराने जमाने की तरह अब आपको जबरदस्ती इंश्योरेंस या FD में पैसा लॉक नहीं करना पड़ेगा टैक्स बचाने के लिए। सरकार कह रही है कि हम रेट कम कर देंगे पर एग्जेम्पशंस मत मांगो। द मैजिक नंबर 12.75 लाख्स। एक नंबर याद रख लीजिए, 12.75 लाख्स। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपकी साल की इनकम 12,75,000 रुपए तक है तो आपको जीरो टैक्स देना है। कैसे? नंबर 1, सरकार आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। मतलब मान लेती है कि यह पैसा आपने नौकरी आने जाने में खर्च कर दिया। बची हुई 12 लाख रुपए की इनकम पर जो टैक्स बनता है उस पर सरकार सेक्शन 87A के अंडर रिबेट दे देती है। तो 12.75 लाख तक नो टैक्स, एंजॉय। लेकिन द डेंजर जोन। इमेजिन करो आपकी इनकम 12.75 लाख से सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ गई। जैसे ही आप 12 लाख की टैक्सेबल लिमिट क्रॉस करते हैं, ये रिबेट गायब हो जाता है। अचानक से आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को ध्यान से प्लान करें। टैक्स स्लैब्स सिंप्लीफाइड FY 2025-26। अगर आप सुपर रिच हैं तो याद रखिए 0 to 4 lakhs नील, 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakhs 10%। और दोस्तों, अगर आप 24 लाख से ज्यादा कमाते हैं तभी आप 30% के हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, अमीर ज्यादा देता है, आम आदमी कम। अब आते हैं दूसरी तिजोरी पर, खर्चा यानी स्पेंडिंग्स। यहां आता है GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं क्योंकि ये आपकी सैलरी से नहीं कटता बल्कि चुपचाप आपके बिल में जुड़ जाता है। सितंबर 2025 में सरकार ने GST 2.0 लॉन्च किया, जिसने गेम बदल दिया है। अब मेनली 3 रेट्स हैं जो आपको समझने हैं, 5%, 18% और 40%। नंबर 1, द 0% क्लब। सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो अब इस पर 0% GST है। पहले ये 18% था। ये सरकार का तरीका है कहने का कि आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखो, हम टैक्स नहीं लेंगे। साथ ही आटा, दाल और वेजिटेबल्स पर भी कोई टैक्स नहीं है। नंबर 2, द 5% क्लब। आम जरूरत, आपका ब्रांडेड खाना जैसे बटर, पनीर और छोटे मोटे अपैरल यानी कपड़े, इन पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगता है। पहले किचन का बजट 12% स्लैब की वजह से बिगड़ता था, अब वो सस्ता हो गया है। नंबर 3, द 18% क्लब। ये है मिडिल क्लास का सबसे बड़ा खर्चा। टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन्स और आपकी नई गाड़ी, अगर वो छोटी कार है, इन सब पर 18% GST लगता है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहां भी आप 5% या 18% पे करते हैं। नंबर 4, द 40% क्लब, लग्जरी एंड सिन। सरकार कहती है अगर शौक बड़े हैं तो टैक्स भी बड़ा होगा। अगर आप SUV खरीदते हैं, सिगरेट पीते हैं या ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग करते हैं तो तैयार रहिए 40% टैक्स देने के लिए। ये नया स्लैब है जो पहले के 28% प्लस सेस वाले कंफ्यूजन को हटाता है। सोचिए, GST एक पास्ट पार्सल गेम है। मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया, होलसेलर को पास किया, होलसेलर ने रिटेलर को पास किया, लेकिन एंड में पार्सल आपके हाथ में फटता है। एज अ कंज्यूमर सारा टैक्स आप ही पे करते हैं। अब चलते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट तिजोरी पर, बचत यानी सेविंग्स। हम इंडियंस को लगता है कि पैसा बैंक में डाल दिया अब हम सेफ हैं, लेकिन टैक्स मैन वहां भी बैठा है। नंबर 1, फिक्स्ड डिपॉजिट्स FDs, द साइलेंट किलर।
बहुत लोगों को लगता है कि बैंक ने टीडीएस काट लिया तो टैक्स खत्म। गलत। FY 2025-26 में अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम 50,000 सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो बैंक 10% टीडीएस काटेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो बचा हुआ 20% आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा आईटीआर फाइल करते वक्त। एफडी का इंटरेस्ट इनकम माना जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। नंबर 2, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल गेन्स। यहां जुलाई 2024 से रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म STCG। अगर आपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले बेच दिया तो सीधा 20% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर, कोई डिस्काउंट नहीं। लॉन्ग टर्म LTCG, अगर 1 साल के बाद बेचा तो टैक्स है 12.5%। अ गुड न्यूज, पहले 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट साल में टैक्स फ्री है, उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। बैड न्यूज, अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अब कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता। जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। नंबर 3, STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर मार्केट में घुसने का और निकलने का भी चार्ज है, स्पेशली अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं तो सावधान। फ्यूचर्स पर STT 0.02% और ऑप्शंस पर 0.1% हो गया है। ये सुनने में कम लगता है, पर जब आप हैवी ट्रेडिंग करते हैं तो ये प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा खा जाता है। तो दोस्तों, ये था पूरा हिसाब किताब। कमाई 12.75 लाख तक टैक्स फ्री, उसके बाद नए स्लैब्स। खर्चा जरूरत पर 5%, शौक पर 18% और लग्जरी पर 40%। बचत इंटरेस्ट पर स्लैब रेट और स्टॉक्स पर 12.5% या 20% टैक्स। टैक्स बचाना समझदारी है, पर टैक्स चोरी करना जुर्म है। इस नए सिस्टम यानी FY 2025-26 को समझकर अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप अपनी मेहनत की कमाई को बेटर ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको ये 3 तिजोरियों का कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको GST 2.0 का कौन सा चेंज सबसे बेस्ट लगा, इंश्योरेंस 0% या लग्जरी 40%। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।